हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अभित शर्मा। होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल के बारे में। इंडियन फुटबॉल यानी कि आईएसएल, जो मेंस का टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है इंडिया में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे इंग्लैंड में होता है इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेन में होता है ला लीगा, फिर इटाली में होता है सीरी ए, फिर फ्रेंच में होता है लीग वन, फिर जर्मनी में होता है बुंडेसलीगा। तो उसी तरह इंडिया में भी होता है इंडियन सुपर लीग, जो मेंस का टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को मिस मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो इंडियन सुपर लीग के बारे में बात करने से, इंडियन सुपर लीग 2013 में फाउंड हुआ था। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ का बात करने से दो बॉडीज़ है। एक तो है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और एक बॉडी है FSDL यानी कि फुटबॉल स्पोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड। और यहाँ पे अभी करेंटली 12 टीम्स कम्पीट करता है। तो अगर हम इंडियन सुपर लीग का फॉर्मेट का बात करने से, ये अक्टूबर से लेकर लेट फरवरी या तो अर्ली मार्च तक ये कंपटीशन चलता है। और यहाँ पे करेंटली अभी 12 टीम्स है। और अगर हम यहाँ पे बात करने से, जैसे प्रीमियर लीग मैचेस में भी ऐसा होता है कि हर टीम हर एक ओपोनेंट के साथ दो दो मैचेस खेलता है, एक अपना होम ग्राउंड में और एक दूसरा एवे ग्राउंड में। तो उसी तरह इंडियन सुपर लीग में भी यहाँ पे जो 12 टीम्स है, तो हर टीम्स हर एक ओपोनेंट के साथ दो दो मैचेस खेलेगा, एक अपना होम ग्राउंड में और एक दूसरा एवे ग्राउंड में। तो यहाँ पे अगर एक मैच जीतता है तो 3 पॉइंट्स अवार्ड किया जाता है, और अगर मैच ड्रॉ होता है तो 1 पॉइंट अवार्ड किया जाता है, और अगर मैच हार जाता है तो 0 पॉइंट मिलता है। और यहाँ पे आईएसएल में 2 ट्रॉफीज़ के लिए कंपटीशन चलता है। सबसे पहले का अवार्ड का बात करने से, तो सबसे पहले मिलता है जब अगर एट द एंड ऑफ द कंपटीशन में जो भी टॉप ऑफ द लीग टॉप ऑफ द टेबल में फिनिश करता है, तो उसको एक वो टीम को एक अवार्ड दिया जाता है जो होता है विनर शील्ड। तो वो एक ट्रॉफ़ी होता है। और एक ट्रॉफ़ी होता है जो प्लेऑफ्स खेल के और एक ट्रॉफ़ी होता है, वो होता है आईएसएल चैम्पियन। जो भी टॉप फर्स्ट और सेकंड फिनिश करता है वो डायरेक्टली क्वालिफाई होता है प्लेऑफ्स के लिए। और बाकी जो टॉप 3, 4, 5, 6 4 टीम आपस में प्लेऑफ्स खेल के वहाँ से 2 टीम्स प्लेऑफ्स के लिए ज्वाइन करते हैं बाकी 2 टॉप 2 टीम्स के साथ। तो बाकी 4 टीम्स फिर वहाँ खेल के, तो वहाँ पे जो भी फाइनल जीता है तो उसको वो टीम को आईएसएल चैम्पियन घोषित किया जाता है। और अगर हम डोमेस्टिक कप्स के बारे में बात करने से, तो जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग में डोमेस्टिक कप्स होता है, जैसे कि EFL कप, फिर FA कप, उसी तरह इंडियन सुपर लीग में भी डोमेस्टिक कप्स होता है, जैसे कि सुपर कप, फेडरेशन कप, और एक होता है डूरन कप। तो अगर हम सबसे पहले सुपर कप का बात करने से, तो ये सुपर कप हीरो सुपर कप भी बोला जाता है फॉर स्पॉन्सरशिप रीजंस। और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ही ऑर्गेनाइज करता है। और ये फाउंड हुआ था 2018 में, और ये एनुअल फुटबॉल कंपटीशन है। और उसके बाद अगर हम सेकेंड फेडरेशन कप का बात करने से, तो ये भी हीरो फेडरेशन कप भी बोला जाता है फॉर स्पॉन्सरशिप रीजन। और ये 1977 में फाउंड हुआ था। और इसके बाद ये ऑर्गेनाइजिंग बॉडी भी सेम है, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ही ऑर्गेनाइज करता है। और ये एक एनुअल नॉकआउट फुटबॉल कंपटीशन है। और लास्ट यानी कि डूरन कप का बात करने से, ये डूरन कप सबसे पुराना है, जैसे 1888 में फाउंड हुआ था। और ये भी इंडियन वेल डूरन कप भी बोला जाता है फॉर स्पॉन्सरशिप रीजन। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का बात करने से, यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, एक ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन AIFF है, और एक है DFTS यानी कि डूरन फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी है। और अगर हम इंटरनेशनल कप्स के बारे में बात करने से, यहाँ पे 2 इंटरनेशनल कप्स है। एक है AFC चैम्पियंस लीग यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन चैम्पियंस लीग, और एक है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप AFC कप। तो अगर हम सबसे पहले AFC चैम्पियंस लीग के बारे में बात करने से, तो ये 1967 में फाउंड हुआ था। और ये ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC। और ये कंपटीशन में
AFC चैम्पियंस लीग में वो टीम्स खेलता है जो भी अपना नेशंस में जो लीग होता है वहाँ पे जो भी टॉप फिनिश करता है यानी कि जो भी वो लीग का चैम्पियन होता है वही क्वालिफाई होता है। और फॉर सम नेशंस कुछ फर्स्ट रनर्स हो या सेकंड रनर्स अप भी क्वालिफाई होता है ये AFC चैम्पियंस लीग के लिए। और अगर हम AFC कप के बारे में बात करने से ये 2004 में फाउंड हुआ था और इसका जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है। और यहाँ पे ये कप में AFC कप में वो टॉप क्लब्स कम्पीट करता है जो टॉप टियर AFC चैम्पियंस लीग में जो क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे एक रैंकिंग होता है AFC क्लब कंपटीशन रैंकिंग होता है। अगर वो रैंकिंग का हिसाब से अगर टॉप क्लास जो फुलफिल होता है तो वही टीम क्वालिफाई होता है AFC कप के लिए। तो अगर हम करंट ISL चैम्पियन का बात करने से वो है मोहन बागान। तो उसका फर्स्ट टाइटल है जो लास्ट सीज़न में 2022-23 सीज़न में जीता है और अभी मोहन बागान AFC कप के लिए क्वालिफाई हुआ है। और उसके बाद अगर हम मोस्ट चैम्पियनशिप का बात करने से तो वो है ATK फुटबॉल क्लब जो 3 बार जीत चुका है। और अगर हम करंट प्रीमियर का बात करने से तो वो है मुंबई सिटी FC। और अगर मोस्ट सक्सेसफुल प्रीमियरशिप का बात करने से भी मुंबई सिटी FC ही है जो 2 बार टाइटल जीत चुका है। और तो लास्ट सीज़न जीतने का वजह से तो ये सीज़न का अभी AFC जो चैम्पियंस लीग है वहाँ पे मुंबई सिटी FC AFC चैम्पियंस लीग के लिए कम्पीट करेगा। तो अगर हम ISL का ये सीज़न का बात करने से तो अभी ISL सीज़न चल रहा है और अभी तक गोवा FC और हैदराबाद FC को छोड़ के सभी क्लब 3 मैचेस खेल चुका है। और 3 मैचेस खेलने के बाद हम लोग को सबसे फर्स्ट टेबल में देखने को मिलेगा मोहन बागान जो 3 मैचेस खेल चुका है और तीनों मैचेस जीता है। और मोहन बागान ही ऐसा क्लब है जो अभी तक 3 मैचेस खेला है, तीनों मैचेस जीता है और ऐसा कोई भी क्लब नहीं है जो तीनों मैच जीता है। तो सेकंड का बात करने से सेकंड में आता है मुंबई सिटी FC जो 3 मैचेस खेल चुका है, 2 मैचेस जीता है और 1 मैच ड्रॉ हुआ है। और अगर हम थर्ड का बात करने से गोवा FC है जो 2 मैचेस खेला है और दोनों मैच जीता है। और अगर हम फोर्थ का बात करने से फोर्थ में आता है केरला ब्लास्टर जो 3 मैचेस खेल चुका है, 2 मैचेस जीता है और 1 मैच हारा है। और अगर हम सबसे लास्ट बॉटम 2 का बात करने से बॉटम 2 में है हैदराबाद FC और चेन्नई FC। तो अगर हम हैदराबाद FC और चेन्नई FC का बात करने से चेन्नई FC ने 3 मैचेस खेल चुका है और 1 मैचेस भी नहीं जीता है, 1 मैचेस भी ड्रॉ नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक दे आर विथ 0 पॉइंट। और उसके बाद अगर हम हैदराबाद FC का बात करने से भी 2 मैचेस खेल चुका है और दोनों मैचेस हार चुका है, यानी कि 1 मैच भी ड्रॉ नहीं हुआ है, दे आर ऑल्सो विथ 0 पॉइंट। तो गाइस जैसे प्रीमियर लीग में प्रमोशन और रिलीगेशन होता है, जैसे जो भी रिलीगेटेड टीम्स होता है प्रीमियर लीग का वो ये चैम्पियनशिप में रिलीगेट हो जाता है। और जो भी चैम्पियनशिप में जो भी टॉप 2-3 टीम्स जो होता है टॉप होता है वो नेक्स्ट सीज़न का प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई होता है, प्रमोशन होता है। तो उसी तरह यहाँ पे लेकिन ISL में हम लोग को रिलीगेशन देखने को नहीं मिलता है, बस प्रमोशन देखने को मिलता है जो AFC कप बोलो या AFC चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई होता है। लेकिन आई लीग का बात करने से आई लीग में प्रमोशन और रिलीगेशन दोनों हैं। जैसे कि जो भी रिलीगेटेड टीम होता है वो जो आई लीग 2 होता है वहाँ पे रिलीगेट हो जाता है और जो भी लीग 1 का जो चैम्पियन होता है, जो भी विनर होता है वो नेक्स्ट सीज़न का ISL के लिए प्रमोट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लास्ट सीज़न का बात करने से आई लीग का जो चैम्पियन रहा है राउंड ग्लास पंजाब FC रहा है, तो वो अभी ये सीज़न में ISL में खेल रहा है। तो आई थिंक नेक्स्ट सीज़न से हम लोग को रिलीगेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर रिलीगेशन होने से बहुत अच्छा रहेगा और ज़्यादा कंपटीशन लगेगा, क्योंकि जो भी बॉटम में फिनिश करेगा टेबल में तो वो डायरेक्ट रिलीगेट हो जाएगा आई लीग में। तो सभी क्लब लोग बहुत मेहनत करेगा, बहुत अच्छा से परफॉर्म करने का कोशिश करेगा, तो और कंपटीशन होगा, तो और हम लोग को इंडियन फुटबॉल फैंस लोग को बहुत देखने को बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस आई थिंक यही था आज के लिए वीडियो। तो मैंने जितना हो सके हम इंडियन सुपर लीग के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। टिल देन गाइस स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।